GREEN ग्रीन, GYM जिम। क्या आपने यहाँ पे कुछ नोटिस किया? हमने दो वर्ड्स चुने, ग्रीन और जिम, लेकिन क्या आपने कुछ ध्यान दिया? ये दोनों ही वर्ड्स जी से ही शुरू हो रहे हैं, लेकिन इनकी जो साउंड है वो कुछ अलग प्रकार की क्रिएट कर रही है। पहली जगह ग्रीन जहाँ पे गा का साउंड क्रिएट हो रहा है, दूसरी जगह जिम जहाँ पे जा का साउंड क्रिएट हो रहा है। तो ऐसा क्यों है? दोनों ही वर्ड्स जी से हैं, लेकिन दोनों का अलग प्रकार का साउंड क्रिएट हो रहा है। आइए देखें। जब कभी भी जी के बाद आई, ई या वाई आए तो जी का साउंड क्रिएट होगा ज, अदरवाइज ग। आइए एग्जांपल से और भी बेहतर समझें। जी आई से निकलने वाले साउंड, जिराफ, जिंजर या जायंट। जी ई से निकलने वाले साउंड, जेनरस, जेंटल या जर्नल। जी वाई से निकलने वाले साउंड, जिम, जिप्सी या जिम्नास्टिक। अदरवाइज इनके अलावा जो भी वर्ड आएगा, अगर उसके बाद में इन तीनों के अलावा आई, ई या वाई के अलावा कोई दूसरा वर्ड होगा तो उनकी साउंड ग क्रिएट करेगी। आइए एग्जांपल्स देखें, जैसे ग्रैप्स, गैप, ग्रीन या ग्रेट। आज की वीडियो इंग्लिश स्पेलिंग ट्रिक्स और इंग्लिश स्पेलिंग मिस्टेक्स के ऊपर होने वाली है, क्योंकि मुझे पिछले कई वीडियोस पर लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स पर वीडियो बनाइए। आइए पहले हम जान लेते हैं कि हम स्पेलिंग मिस्टेक्स करते क्यों हैं। इंग्लिश में एक अल्फाबेट होता है, जबकि इस एक अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं और ये 26 लेटर्स 44 साउंड्स क्रिएट करते हैं। मतलब कई बार ये जितने भी लेटर्स हैं एक से ज्यादा साउंड्स क्रिएट करते हैं। यही कारण है कि कई बार हमें इन्हें सुनते कुछ और हैं, पढ़ते कुछ और हैं और लिखते कुछ और हैं, जबकि हिंदी लैंग्वेज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। TAP टैप, यहाँ पे आपने देखा जो ए है ये ए का साउंड क्रिएट कर रहा है, लेकिन यहाँ TAPE टेप यहाँ पे ए का साउंड क्रिएट कर रहा है। और TOO2 जबकि TOO2 भी होता है और TOOK टुक। यही कारण है कि देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से आप अपने स्पेलिंग्स को सुधार सकते हैं। यहाँ पे कुछ साइलेंट वर्ड्स भी हैं, जैसे आवर, ऑनर, बाम, काम, नो, नाइट। अक्सर हम वर्ब्स में आईएनजी फॉर्म जोड़ते समय मिस्टेक्स करते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम देखें कि किस प्रकार हम इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं और बिना स्पेलिंग मिस्टेक किए आईएनजी फॉर्म जोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऐसे वर्ब्स चुने हैं जिनके अंत में एक कॉन्सोनेंट आता है, लेकिन उससे ठीक पहले एक वोवेल आता है। तो जब कभी भी हम ऐसे वर्ब्स में आईएनजी जोड़ते हैं तो जो लास्ट का कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है, कुछ इस प्रकार से। जैसे रन से हो जा रहा है रनिंग, कट से कटिंग, स्विम से स्विमिंग, सिट से सिटिंग, गेट से गेटिंग और बेट से बेटिंग। लेकिन यहाँ पे जितने भी कॉन्सोनेंट हैं वो डबल हो जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे क्रेडिट, डेबिट और एडिट। इनके साथ आईएनजी जोड़ने पर इनके आखिरी के जो कॉन्सोनेंट हैं वो डबल नहीं हो रहे हैं। इसी प्रकार से आइए देखें जिन वर्ब्स के अंत में ई आता है उसमें हम किस प्रकार से आईएनजी फॉर्म जोड़ सकते हैं। यहाँ पे ऐसे वर्ब्स हैं जिनके अंत में ई आता है, जैसे बेक, टेक, गिव, शाइन, मूव और कम। तो ऐसे वर्ब्स के साथ जब कभी भी आईएनजी लगाया जाता है तो ई हट जाता है। जैसे बेक से हो जाता है बेकिंग, टेक से टेकिंग, गिव से गिविंग, शाइन से शाइनिंग, मूव से मूविंग और कम से कमिंग। लेकिन यहाँ से ई हट जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब कभी भी ई अकेला हो सिर्फ तभी हटेगा। अगर ये डबल हो तो वह हटेगा नहीं, उसके साथ आईएनजी जुड़ जाएगा। जैसे एग्री से हो जा रहा है एग्रिंग, फ्ली से हो जा रहा है फ्लीइंग, सी से हो जा रहा है सीइंग। आइए अब हम साइलेंट वर्ड्स के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर मिस्टेक्स तो हम वर्ड्स में लेटर्स के साइलेंट होने की वजह से कर देते हैं। तो आइए इनको भी देख लेते हैं। अगर किन्हीं वाक्य के अंत में बी आए और उससे ठीक पहले एम आए तो यहाँ पे बी साइलेंट हो जाता है। आइए एग्जांपल्स देखें। यहाँ पे जैसे कुछ वर्ड्स हैं, बॉम्ब, कॉम, थम, डम और क्लाइंब। आप में से ज़्यादातर लोग इसे बॉम्ब पढ़ेंगे, कॉम्ब, थम, डम्प और क्लाइंब। आपने यहाँ पे बी का साउंड क्रिएट किया, जबकि यहाँ पे बी का जो साउंड होता है वो साइलेंट हो जाता है और उसे कुछ इस प्रकार से पढ़ा जाता है, बॉम्ब, कॉम,
थम, डम और क्लाइम। इसी प्रकार से अगर किसी वर्ड्स के शुरुआत में के आए और उसके ठीक बाद एन आए तो यहाँ पे के साइलेंट हो जाता है। आइए इसकी एग्जांपल्स देखें। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। ये जितने भी वर्ड्स हैं इनका जो पहला लेटर के है वो साइलेंट है, जिसकी वजह से हम उसे नहीं पढ़ते हैं। तो इनकी प्रोनाउंसिएशन कुछ इस प्रकार से हो जाती है, नो, नाइट, नॉट, नाइफ और नॉक। तो कभी भी ध्यान रखिए जब भी आप कहीं इसे लिख रहे हो या पढ़ रहे हो तो इस बात का ध्यान रखिए। इसी प्रकार से अगर किसी वाक्य की शुरुआत में एच आता है और उसके ठीक बाद ओ आता है तो यहाँ पे एच साइलेंट हो जाता है। आइए इसकी एग्जांपल्स देख लें। यहाँ पे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका पहला लेटर एच साइलेंट हो जा रहा है, मतलब हमको एच को नहीं पढ़ना है। आप इसे हावर, हॉनेस्ट, हॉनर और हॉमेज पढ़ने की गलती मत कीजिएगा, बल्कि इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होगी आवर, ऑनेस्ट, ऑनर और ऑमेज। इनके अलावा कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, मतलब ऐसे एक्सेप्शंस जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे जब कभी भी एच के बाद ओ आए तो यहाँ पे एच साइलेंट नहीं होगा, जैसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटैलिटी, होटल या फिर हॉस्टल। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार की दूसरी पार्ट भी चाहते हैं तो मैं इसके लिए दूसरा पार्ट बनाऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आपको इस चैनल से कुछ नया सीखने को मिला है तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियोस की नोटिफिकेशन छोड़ ना पाएं।